जय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर। दोस्तों, वीडियो में बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण कंप्यूटर एब्रीविएशन यानी फुल फॉर्म और एब्रीविएशन के बारे में। इस तरह के क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आते हैं, कोई ना कोई फुल फॉर्म आपसे पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे अगर आप सारे देख लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके एग्जाम में ये 100% फंसने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एस सी, SSC, इसके अलावा BSF, जहाँ पे कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100% आपको इससे मदद मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आप पूरा देखिएगा, लास्ट में आपको बताएंगे कि इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी, क्योंकि लास्ट में हम आपको PDF भी देने वाले हैं। ठीक है, तो उसका लिंक कहाँ पे मिलेगा वो इन्फॉर्मेशन आपको हम आखिरी में बताएंगे। तब तक यहाँ पे हम आपको एक एक फुल फॉर्म आपको यहाँ पे हम टाइप करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आता है अल्फ़ाबेट वाइज मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। बीच में कुछ एक्स्ट्रा आ जाएंगे, क्योंकि एक के साथ दूसरे को थोड़ा सा रिलेट करने के लिए हमने यहाँ पे बीच में कुछ अलग से भी अटैच किए हुए हैं, तो वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे है AEPS। AEPS का आपने नाम सुना होगा। जब आप फिंगर यानी आधार के थ्रू पैसा निकालने जाते हैं तो जो फिंगर के थ्रू पैसा निकाला जाता है उसी प्रोसेस को बोला जाता है AEPS, यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। यानी आधार के द्वारा पैसा निकाला जाता है तो उसको AEPS बोलते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होगा आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक, तो इसे आप नोट कर लीजिए, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसके अलावा ARPANET का नाम सुना होगा आपने। ये शुरू में जब इंटरनेट नहीं चालू हुआ था उस समय की बात है। ARPANET के नाम से पहला नेटवर्क जो है इंटरनेट चालू किया गया था, उसी को बोला जाता है ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका पूरा नाम है। ठीक, तो नोट कर लीजिए, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ARPANET का फुल फॉर्म है। इसके अलावा ASP, इसका पूरा नाम है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। उसी के नीचे यहाँ पर है ISP, उसी से रिलेटेड है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों का फुल फॉर्म मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पर ASP का हो गया एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, ISP का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फिर ATM का नाम आपने सुना होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बहुत लोग इसको जो है ऑटोमेटिक समझ लेते हैं, ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है ये। ठीक, उसके बाद है CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। वैसे तो पहले BCC वाला ऊपर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमने ऊपर रख दिया है CC को। तो CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, और BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बहुत लोग ब्लैक कार्बन कॉपी समझ लेते हैं, ब्लैक नहीं, ये ब्लाइंड है। ठीक, तो यहाँ पर CC का मतलब कार्बन कॉपी, BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसके अलावा BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल, BCD का होगा। BCR, बार कोड रीडर। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। उसके अलावा QR कोड, जो आपने सुना होगा QR कोड, ये होता है QR कोड, क्विक रिस्पांस कोड। ठीक, तो पहले इतने का फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे MICR का मैंने लिख दिया, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। QR कोड का भी लिख दिया है। इसके अलावा है बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसके बाद भीम है, भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो बायोस का हो गया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, भीम का हो गया भारत इंटरफेस फॉर मनी। बिट का होता है बाइनरी डिजिट। BPS का होता है बिट्स पर सेकेंड। अगर कैपिटल भी रहेगा तो बाइट्स पर सेकेंड, स्मॉल भी रहेगा तो ठीक है बिट्स पर सेकेंड। इससे यहाँ पे MBPS है, M कैपिटल है तो मेगा हो जाएगा, B स्मॉल में है तो बिट्स पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे तब तक इतने का मैं आपको बता देता हूँ। तो बिट का मैंने बताया आपको, बाइनरी डिजिट हो गया। BPS का बाइट्स पर सेकेंड। इसके अलावा MBPS का मेगा बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, BPI बिट्स पर इंच होता है। अगर यहाँ पे DPI होता डॉट्स पर इंच होता है। ठीक, CAD का कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAD होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक, इसके अलावा CD का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। R का मतलब होता है रिकॉर्डेबल, यानी ऐसी डिस्क जिसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं बार बार। ठीक है, सॉरी, रिकॉर्डेबल वन टाइम रिकॉर्ड होगा। RW होगा तो रीराइटेबल होगा। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं। CDR का मतलब है रिकॉर्डेबल, यानी वन टाइम रिकॉर्ड होगा। CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगर यहीं पे RW होता तो उसका मतलब होता है री राइटेबल, यानी दोबारा से उसको हम राइट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, इंसर्ट रो एबव। यहीं पे हम CD
RW। ठीक, ये होता कम्पैक्ट डिस्क और इसका पूरा नाम होता है रीराइटेबल। दोबारा से उस पर हम लिख सकते हैं। ठीक, RW का मतलब होता है। ठीक, RW का मैंने बता दिया, CD-ROM का बता दिया। इसके अलावा DVD का, DVD के दो फुल फॉर्म होते हैं, कहीं कहीं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, कहीं कहीं डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। अगर आपका दोनों ऑप्शन में रहेगा तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो होगा इसको आप मानिएगा पहले नंबर पर प्राथमिकता आपको देना है। ठीक, उसके अलावा है कोबोल। ये क्या है, एक लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, व्यवसायिक पर्पज से भाषा यूज की जाती है। इसका पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबोल। इसके अलावा CPU का नाम आपको पता ही होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक, इसके बाद CRT, ये क्या है, एक तरह का मॉनिटर है जिसको कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर बोला जाता है। ठीक, CRT। इसके अलावा CSS, इसका पूरा नाम है, ये फाइल का एक प्रकार है, कैस्केडिंग स्टाइल सेट्स के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक, फिर है CU, ये CPU का पार्ट है, कंट्रोल यूनिट इसको बोला जाता है। CU कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट MU। इसके अलावा ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, वो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था कहीं पे, अगर मैं इसको रखना चाहूँ तो यहाँ पे कहीं पे रख सकता हूँ, यहीं पे रख देता हूँ। ठीक, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक, गणितीय और तार्किक क्रियाएं करने का काम करता है ALU। इसके अलावा DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि MS ऑफिस में MS एक्सेस के नाम से जाना जाता है, वो एक DBMS सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग किया जाता है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। फिर DNS होता है, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक, डोमेन नेम सिस्टम को बोला जाता है DNS। DOS, DOS इसको बोला जाता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DPI, डॉट्स पर इंच। ठीक है, DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसके अलावा रैम का आपको पता ही होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। DRAM, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, उसके अलावा HDD का आपको पता ही होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव के नाम से जाना जाता है। और वहीं पे हार्ड डिस्क का एक नया रूप है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव के नाम से जानते हैं। ठीक, उसके बाद FDD का फ्लॉपी डिस्क ड्राइव बोलते हैं। उसके बाद IP है, IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इतने के फुल फॉर्म मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। इसके बाद FTP, ये एक तरह का प्रोटोकॉल होता है जिसका प्रयोग किया जाता है फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो यहाँ पे इसका नाम होगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर HTTPS। ठीक है, HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जहाँ पर S का मतलब होता है सिक्योर। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, प्रश्न कभी कभी पूछता है, हमारे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे HTTPS में S का क्या मतलब है, ठीक है, FTP में T का क्या मतलब है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक, फिर MB, देखिए MB यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, अगर कैपिटल भी रहेगा तो बाइट्स, छोटा भी रहेगा तो बिट्स। ठीक, उसी तरह से GB में यहाँ पे ध्यान देना है, MB का मेगा, GB का गीगा। ठीक, फिर है GIF, ये क्या है, एक प्रकार का पिक्चर का फॉर्मेट है, इसका पूरा नाम है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं जो चित्र आपको चलते हुए दिखाई देते हैं ना कुछ, वो होते हैं GIF। उसके बाद GIGO, इसका मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी जैसा भी इनपुट आप कंप्यूटर में डालेंगे वैसे ही आपको आउटपुट कंप्यूटर देगा, इसका मतलब ये होता है। तो GIGO। ठीक, तो गार्बेज इन गार्बेज आउट हो गया गार्बेज। उसके बाद है GUI, ये क्या है, एक तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। ठीक, होता है GUI, एक होता है CUI। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी जहाँ पे जो आप इंटरफेस देख पा रहे हैं, हम चित्र के माध्यम से किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करेंगे वो चीज़ हमारे सामने आ जाएगी, तो ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके अलावा HTML क्या है, एक लैंग्वेज है जिसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका प्रयोग किया जाता है वेबसाइट के वेब पेज को बनाने के लिए। फिर IBM का आपने सुना ही होगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, जो कि कंप्यूटर
बनाती है, कंप्यूटर से संबंधित पार्ट बनाती है। इसके बाद IM है इंस्टेंट मैसेजिंग। उसके बाद है IMAP का होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। एक तरह का प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग ईमेल के अंतर्गत यूज किया जाता है मेल भेजने के लिए। फिर होता है IMEI नंबर, जो आपके फ़ोन में रहता है, सिम का एक नंबर होता है IMEI नंबर, जो कोई *06# डाल के आप फ़ोन में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो IMAP का हमने बता ही दिया है। IMEI नंबर का होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल की पहचान होती है, उसके अंदर जो इक्विपमेंट लगा हुआ यानी सिम की। उसके बाद है IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है, ये भारतीय रेलवे जिसका प्रयोग करते हैं टिकट बुक करने के लिए, वही उसी का नाम है ये IRCTC। IMPS क्या होता है? फंड ट्रांसफ़र का एक प्रकार होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। इसके द्वारा आप तुरंत किसी को पैसा भेजेंगे तो उसके खाते में पहुंच जाता है। ठीक है, फिर IoT होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो अभी आजकल लेटेस्ट यूज किया जा रहा है। इंटरनेट के जरिए आप कोई भी डिवाइस का यूज़ करेंगे तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाएगी, IoT कहलाती है। ठीक, जैसे कि मेरे सामने यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है, वो मेरे फ़ोन से कंट्रोल है। मेरे यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, वो मेरे फ़ोन से कंट्रोल है। मैं जो भी बोल दूंगा वो कैमरा अगर बोल दूंगा बंद हो जाए तो बंद हो जाएगा। ठीक है, बोल दूंगा लाइट को ये कलर जल जाएगा तो लाइट वो कलर जल जाती है। ठीक है, तो इस तरह का काम जो करती हैं डिवाइसें, या फिर जो AC चल रही हैं, आप बोल देंगे कि AC स्लो हो जाए, ठीक है, तो AC ऑटोमेटिक स्लो हो जाती है। तो इस तरह के जो डिवाइसों का हम यूज़ करते हैं वो IoT डिवाइसें कहलाती हैं, जिनका प्रयोग हम इंटरनेट के जरिए कंट्रोल करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो एक बार आप चेक कर लीजिए यहाँ पे जो अपने फुल फॉर्म बताए हैं वो सही है या नहीं। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मैंने यहाँ तक के सारे फुल फॉर्म आपको बता दिए हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, या फिर आपको PDF हम लास्ट में देने ही वाले हैं। इसके बाद है ISDN, ये क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है। ठीक, उसके बाद ISO का आपने नाम सुना होगा, ISO सर्टिफाइड, तो ये मानक प्रोवाइड कराता है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। देखने में तो छोटा, लेकिन फुल फॉर्म इसका बहुत बड़ा है। ठीक है, ISO। इसके अलावा आपने KYC का नाम सुना होगा। जब भी आप बैंक जाते होंगे, काफ़ी दिनों बाद जाएंगे तो आपसे बोला जाएगा कि बैंक में KYC कराइए, तभी आपका खाता चालू हो जाएगा। ठीक है, तो KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जाने। ठीक, उसके बाद है LAN, लैंड का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, एक नेटवर्क का प्रकार है। इसमें हम लोकल एरिया में कई सारे कंप्यूटर को LAN केबल के द्वारा जोड़ते हैं। LCD क्या है? एक मॉनिटर का प्रकार है, जो कि लिक्विड क्रिस्टल डायोड इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद है LED होता है लाइट एमिटिंग डायोड, और इसके अलावा है MAC, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म होता है मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर है MIPS। ठीक, ये कंप्यूटर की स्पीड है उसको चेक करने के लिए MIPS का यूज़ किया जाता है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने इंस्ट्रक्शंस करता है? मिलियन, लाखों इंस्ट्रक्शन कर देता है। मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। उसके बाद है MS-DOS, MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट, और DOS का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MU का मतलब मेमोरी यूनिट होता है। ठीक, तो जहाँ तक के फुल फॉर्म हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे सारे फुल फॉर्म आ चुके हैं, इनको आप एक बार नोट कर लीजिए। नोट करना चाहें तो कर लीजिए, कर लेंगे तो ज़्यादा ही सही रहेगा। ठीक, अगर हमारे बोलने में और लिखने में कोई त्रुटि हो तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, वैसे वो कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद है MDA मेल डिलीवरी एजेंट और MTA मेल ट्रांसफ़र एजेंट। दोनों यहाँ पे मेल से संबंधित हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। D की जगह डिलीवरी, T की जगह पे ट्रांसफ़र, बस इतना ही अंतर है। इसके बाद है NEFT क्या है? एक फ़ंड ट्रांसफ़र का प्रकार है जिसके द्वारा हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र इसका पूरा नाम है। उसके अलावा NIC क्या है? NIC एक प्रकार का कार्ड है जिसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें यहाँ पे NPCI की, तो NPCI क्या है? एक तरह की संस्था है, इसको नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसी का प्रयोग करके जो है UPI या IDX के थ्रू हम लोग पेमेंट भेज सकते हैं। UPI, APS, भीम, ये सारी जो है NPCI के थ्रू लिंक होती है। आपने ध्यान दिया होगा इस साल जब फॉर्म भरा होगा तो उन्होंने बोला होगा, फॉर्म के ऊपर साइड पर लिख के आता है NPCI से आपका खाता लिंक होना चाहिए। जब आपका खाता NPCI से लिंक रहेगा तभी आपके खाते में पैसा जाएगा। इसके अलावा
OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, जो आप लोग हाथ से कुछ भी लिखे रहते हैं तो उसको पढ़ने का काम OCR करता है। उसी तरह से OMR होता है, जो गोला किया हुआ आप पेपर में गोला करके आते हैं उसको रीड करने का काम करता है OMR डिवाइस। इसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोनों। उसके बाद है ODF ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जो लिब्रे ऑफिस के कई सारे जो है एप्लीकेशन है उसमें जो फाइल बनाते हैं उसको हम लोग ODF के नाम से जानते हैं, ठीक है, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। उसके अलावा ORS है ओपन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये फुल फॉर्म है ORS का। इसके द्वारा हम लोग कई तरह के जो सरकारी गवर्नमेंट वेबसाइट हैं, जैसे कि हमको मेडिकल फील्ड में यानी हमको अपॉइंटमेंट लेना हो, कहीं पे डॉक्टर से संपर्क करना हो, तो इस तरह की वेबसाइट का यूज़ हम करते हैं, जहाँ पर खुले तौर पर जाते हैं रजिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं। उसके बाद OTP का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड, जो आप लोगों ने कहीं पर भी अपना मोबाइल नंबर का यूज़ किया होगा तो वहाँ पे OTP आता है, आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ें तो वहाँ पे OTP आता है। माइक की बैटरी डाउन होने वाली है, कोशिश करते हैं कि इसके डाउन होते होते हम यहाँ पे वीडियो कंप्लीट कर लें, ठीक है। इसके अलावा होता है पास, ये क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ प्रकार हैं, एक पास होता है, एक सास होता है, एक IaaS होता है, ठीक है। 3 तरह के यहाँ पे हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसके अलावा एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। 3 तरह के यहाँ पे फुल फॉर्म होते हैं। इसके अलावा है पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। 2 तरह के पैन होते हैं, एक होता है पैन नेटवर्क होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, एक होता है पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड जिसको बोलते हैं, ठीक। तो पैन कार्ड के केस में परमानेंट अकाउंट नंबर माना जाएगा, और लैंडमैन वैन के केस में अगर आएगा पैन तो वहाँ पे पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। तो यहाँ पर फुल फॉर्म हमने यहाँ पे लिख दिया है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस और पर्सनल एरिया नेटवर्क। देखिए मैंने दोनों फुल फॉर्म यहाँ पे डाल दिए हैं, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इसको मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। उसके बाद है PDA क्या होता है, एक तरह का डिजिटल असिस्टेंट, एक डायरी होती है जिसमें हम कॉन्टैक्ट डिटेल या फिर ईमेल ID, एड्रेस, इस तरह की चीज़ें स्टोर करते हैं, ठीक। तो PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इसका पूरा नाम होता है। इसके अलावा पिन क्या होता है, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। और PDF क्या होता है, ये फाइल के फॉर्मेट है .pdf .png पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जिसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अभी हमने PDF बना के फिलहाल आपको इसमें नहीं दिखाया था, चलिए आपको दिखाते हैं। ये एक PDF है जिसको हम आसानी से कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। .pdf इस फाइल का एक्सटेंशन होता है, ठीक। तो PDF का प्रयोग करते हैं किसी भी डिवाइस के थ्रू, कोई भी हम जो भी बनाए हुए हैं डॉक्यूमेंट उसको ओपन करने के लिए। इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नॉर्मली ब्राउज़र से ही खुल जाता है, ठीक है। PDF हो गया। PNG क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है। PNG फॉर्मेट में जो फाइल होती हैं उसमें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को भी वो होल्ड कर लेती हैं। POP क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। POS क्या होता है, POS डिवाइस होती है जिनका प्रयोग हम जाते हैं मॉल में या कहीं पर भी ATM कार्ड का यूज़ करके या फिर फिंगर का यूज़ करके वहाँ पे सामान लेते हैं, वो हमको पर्ची काट के देते हैं। पॉइंट ऑफ सेल इसका नाम होता है, ठीक। तो यहाँ पे सारे फुल फॉर्म आ चुके हैं, ठीक। इसके बाद है PPI पिक्सल पर इंच, DPI डॉट्स पर इंच, PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। इसके अलावा PROM के बारे में हमने इसके पहले फिलहाल शायद मैंने RAM के बारे में डिस्कस किया था। तो PROM में क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और RAM में रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके पहले डिस्कस किया जा चुका है, ठीक। उसके अलावा RDBMS का, DBMS का मैंने पहले ही बता दिया है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे R का मतलब होगा रिलेटेबल, ठीक है, सॉरी दोस्तों, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा। RDBMS का मतलब, R का मतलब रिलेशनल, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अलावा है RPA, रोम का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो RPA क्या है, एक फ्यूचर स्किल्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें उसका एक प्रकार होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, जिसमें रोबोट के द्वारा कोई भी काम कराया जाता है, उसी को बोला जाता है RPA, ठीक है। इसके अलावा रोम को बता ही दिया गया है। रीड ओनली मेमोरी होता है। .RTF ये क्या है, वर्ड पैड से कोई भी फाइल बनाई जाती है तो उसको जब सेव करते हैं तो .RTF में सेव होती है। ये है वर्ड पैड, इसके द्वारा कोई भी फाइल बनाएंगे, उसको हम जब सेव करेंगे तो देखेंगे .RTF, ये फुल फॉर्म इसका है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है, RTF। इसके अलावा RTGS क्या है, ये भी एक प्रकार है जिसमें हम 2 लाख या 5 लाख के ऊपर अगर हमको फंड ट्रांसफ़र करना होता है बैंक के थ्रू तो हम वहाँ पे RTGS कराते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार है फंड ट्रांसफ़र का, RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका पूरा नाम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सारे फुल फॉर्म हमने यहाँ पे डाल दिए हैं।
इस वाले में थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो यहाँ पे हमने इसको भी लिख दिया है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रैंडम एक्सेस मेमोरी मैंने बता ही दिया है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। अगर यहीं पे EEPROM आ जाएगा तो इरेजेबल हो जाएगा, अगर डबल ई आ जाएगा तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा साटा क्या होता है, साटा जो एक हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में हार्ड डिस्क का एक पोर्ट होता है और उसमें जो केबल लगाया तो उसको बोलते हैं साटा केबल, ठीक है। उसी के थ्रू जो हम लोग डेटा ट्रांसफ़र करते हैं वो होता है साटा। तो पहले की जो हार्ड डिस्क आती थी वो साटा वाली हार्ड डिस्क होती थी। मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखा देता हूँ अगर हो जाए तो दोस्त। देखिए ये वाली जो हार्ड डिस्क है, ये वाली, इसमें जो ये वाली केबल लगती है इसको बोलते हैं साटा केबल, ठीक। ये जो पहले हार्ड डिस्क यूज़ की जाती थी, ये वाली जो केबल है, ये लाल वाली दिख रही है आपको, ये है साटा। इसका पूरा नाम है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है। साटा केबल का एक फुल फॉर्म है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। फिलहाल तो ये एडवांस नहीं हो के अब ये पुराना हो गया है, ठीक है। अब नया आ गया है, SSD का स्लॉट आ गया है, उसमें दूसरी तरह से लगता है। इसके अलावा NVMe आ गई है, इसमें केबल की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट इसको हम जो है हार्ड उस पोर्ट में लगा देते हैं। अब यहाँ पे इसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत और बचा है, ज़्यादा नहीं है, एक पेज और है, क्योंकि हमने A से Z तक सभी को इसमें जो है कवर किया हुआ है। सिम का फुल फॉर्म बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, SMS का पूछा जाता है, ठीक है। अब सिम का पूरा नाम होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, SMS का होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, SMTP का होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके अलावा TB का होता है टेराबाइट, TCP का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TFT का होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये मॉनिटर का एक प्रकार है, ठीक है। तो यहाँ तक के हम फुल फॉर्म आपको लिख देते हैं। फिर है UI का मतलब होता है यूजर इंटरफेस, UPI का होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, UPS का होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है, जिसका प्रयोग हम करते हैं कंप्यूटर के साथ कि अगर मान लो कहीं अचानक पावर कट हो जाए तो हमारा सिस्टम बंद ना हो, डेटा लॉस ना हो, ठीक है। URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो हम लोग इंटरनेट पर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो एक एड्रेस होता है, उसी को बोलता है URL एड्रेस, ठीक है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, ठीक है। यहाँ तक हम लिख देते हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं उमंग, UTR, UIDI, उसके अलावा जो भी हैं यहाँ पे हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर उमंग का जो पूरा नाम होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होता है, थोड़ा बड़ा फुल फॉर्म है, इसके बारे में पूछा जाता है कभी कभी। इसमें से किसी एक वर्ड के बारे में पूछ लेता है, M का मतलब क्या है, N का मतलब क्या है, G का मतलब क्या है, इस तरह से पूछ लेता है, ठीक है। UTR क्या होता है, जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप फ़ोन पे या गूगल पे के थ्रू तो आप देखेंगे कि आपको ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर मिलता है, उसी को बोला जाता है UTR। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म काफ़ी बड़ा है, इसको मैं इस साइड कर देता हूँ, ठीक है। ये उमंग का फुल फॉर्म है, शायद आपको दिख रहा है, ठीक है। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये फुल फॉर्म है, इसको आप नोट कर लीजिएगा या फिर आप इसको ध्यान दे दीजिए, ठीक। इसके बाद UTR मैंने आपको बताया एक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर होता है, इसका जो फुल फॉर्म होगा यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस होगा। इसके अलावा UIDAI, ये है आधार कार्ड की वेबसाइट, इसको बोलते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आधार कार्ड की वेबसाइट का जो शॉर्टकट है। इसके अलावा VDU क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको हम लोग मॉनिटर बोलते हैं, LCD बोलते हैं, LED बोलते हैं, उसी को हम लोग VDU के नाम से जानते हैं, जो हमें विजुअल डिस्प्ले कराता है, ठीक है। मॉनिटर का ही दूसरा नाम है ये। इसके अलावा VPA वर्चुअल पेमेंट असिस्टेंट, ठीक। हम लोग UPI ID डालते हैं, उसी जगह पे VPA ID भी डाल सकते हैं, सेम टू सेम दोनों वही होती हैं। इसका नाम होता है वर्चुअल पेमेंट असिस्टेंट, पेमेंट एड्रेस। इसके बाद वॉर्म है, वॉर्म का मतलब होता है राइट वंस रीड मेनी, यानी एक बार आप राइट करेंगे उसके बाद बार बार उसको आप रीड यानी पढ़ सकते हैं। इसके बाद WWW का होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इसके अलावा XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, 2G सेकेंड जनरेशन, 3G थर्ड जनरेशन, 5G फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे फुल फॉर्म हैं, उनको हमने यहाँ पे नहीं कवर किया हुआ है, जो इम्पॉर्टेंट मेन थे यहाँ पे हमने इसको कवर किया हुआ है। अगर आपको लगता है कि कोई और फुल फॉर्म है जो यहाँ पे कवर करना था तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा,
PDF जब हम लगाएंगे तो उसको भी इसमें कवर कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पे मैं फुल फॉर्म शो कर देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और हमारा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मैंने कोई डाउट रखने की कोशिश नहीं की है, कहीं पे थोड़ा बहुत जो है फुल फॉर्म के जो लास्ट में कुछ वर्ड थे वो थोड़ा सा कंफ्यूज किए तो उसको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। ठीक है, कोई भी यहाँ पर एरर आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो मैंने बताया है, अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, इतने फुल फॉर्म अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कुछ और फुल फॉर्म है जैसे लैंग्वेज से संबंधित है, फोर्ट्रान हो गया, इस तरह के संबंधित, वो हमने यहाँ पे नहीं कवर किया है। उसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। कोबोल को यहाँ पे रखा गया था। ठीक है, तो कितना भी कवर करेंगे, बहुत सारे फुल फॉर्म है, कुछ ना कुछ तो छूट जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट कुछ फुल फॉर्म रखने की कोशिश हमने की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब भी तो कर लीजिए। कुछ भी पूछना तो बेझिझक आप कंप्यूटर से संबंधित आप कुछ भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।